तो यो दूसरा दिन आज 100 डेज़ में से। और सुबह अब नहा धो के नहाया धोया न्यू नाश्ता करा है सिर्फ। और यह आया धीराज मेरे घर पे, बर्थडे आज भाई का। तो बस अब थोड़ा सा मैं भी तैयार हो के अपना ट्यूशन को जाएंगे साथ में हम दोनों। ट्यूशन के बाद आके पढ़ूँगा। आज मेरा मन नहीं हो रहा था थोड़ा सा सुबह तक पढ़ने का, इस वजह से। और अभी मुश्किल से 45 या 40 मिनट ही रह गए हैं, तो इतनी देर भी क्या ही पढ़ता अब मैं। एक रिदम बनती है फिर टूट जाती है, तो ट्यूशन से आके पढ़ते हैं। चलो, तो अभी जा रहे हैं हम अधिराज को शादी के। ये रहा, अभी जाएंगे बाहर अपना। जला दे लोगों के। चलो भाई। वापस आ जा भैया, वापस दियो, वापस दियो। रुक जा, जला तू जला। बेइज्जती करा रही है मेरी। भाई जल्दी फूंक मार ले तू जल्दी फूंक मार दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी की अपडेट है कि भाई रात के 12 बजने में बचे हैं सिर्फ 12 मिनट। और मैंने अभी तक बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी पे मतलब 1 मिनट भी खर्चा नहीं है। ट्यूशन चला गया था तो वो चला गया था उसमें, वरना तो सुबह से आज पढ़ाई नहीं हुई। डे 2 लगभग खाली निकल रहा है, 12 बजने वाले हैं। लेकिन अब मैं बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लूँगा। और तो मैं अपडेट देता हूँ। अभी तो मेरा फ़ोन है अप्रॉक्स कह सकते हो, ब्राइटनेस लो होगी, 3% फ़ोन है मेरा। इसे चार्जिंग पे लगाऊंगा और टाइम लैप्स बाद में बनाऊंगा पढ़ते हुए। मैं पहले एक सेटिंग लगाऊंगा 45 मिनट की, उसके बाद से मिलता हूँ। उसके बाद के टाइम लैप्स देख लेना तुम पढ़ाई के, और तुम्हें अपडेट करता हूँ मैं फिर। मैंने तुमसे कहा था 45 मिनट बाद मिलते हैं, लेकिन आधे घंटे में ही काम हो गया है। तो अब मैंने सोचा थोड़ी देर बकवास कर ली जाए, और लेकिन आज एक्सीड नहीं करूँगा टाइम। कल 16 मिनट तक बकवास करी बैठ के। तो आज का टॉपिक है ट्यूशन के बारे में बता दूँ तुम्हें। तो ऐसा होता है कि या तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, और अगर मैं पढ़ता हूँ जो चीज़, वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। हम कहाँ थे? या तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, और अगर मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। ये मेरे दोस्तों को पता होगी। तो ऐसा था, आज मैं फिज़िक्स के ट्यूशन गया, तो उसमें चल रहा था पुराने चैप्टर्स का रिविजन्स। तो आज कराया मोशन इन 1 डायमेंशन, आई थिंक यही कहते दिखे हैं उसे चैप्टर। तो वो चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ था पहले से अच्छा, पिछले साल 11th में। तो ऐसा था, इजी था मेरे लिए। आज ट्यूशन में मज़ा आया, क्योंकि मुझे ट्यूशन में आता था सब कुछ। जो भी सर पूछ रहे थे, जो भी सर ने पूछा आज मैंने सही बताया। और बच्चों ने भी बताया होगा, नहीं बताया होगा, लेकिन और बच्चों का गलत भी हुआ। मेरा ही सही था, कुछ चीज़ें तो मेरी सही थी सिर्फ। बढ़िया लगा भाई आज ट्यूशन जाके। बालों की केयर करना भी ज़रूरी है भाई। देखो यहाँ से ना हेयर लाइन खिसक जाती है, वरना खिसक भी रही है। देखो ये खिसक रही है। तो आज मज़ा आया ट्यूशन जाके। चलो तो तुम्हें बताता हूँ मैं कि क्या चल रहा है। कि अभी मैं बैठ के मैंने आधे घंटे में बना लिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के नोट्स। अब मेरे दिमाग में चल रहा है
कि क्या करूं, अगला चैप्टर पकड़ूं फिज़िक्स का या क्या। तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि ये फॉर एन एक्स्ट्रा वर्क टाइप थिंग है कि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ उसके ऊपर से कि, तो पहले मैंने सोचा है कि वो कंप्लीट करते हैं जो डेली का हमने सोच के चले थे, क्योंकि मेरा ये वही था कि एक चैप्टर फिजिक्स का रिवीजन डेली, अगर कुछ नया हो सके तो वो एक्स्ट्रा वर्क में आता है। ऊपर से जो पुराना पढ़ाया हुआ है मेरे सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो शॉर्ट नोट्स बनाने, उनका रिवीजन करना और उनके क्वेश्चंस करना। MS चौहान से जो भेज रखे हैं सर ने हमारे, MS चौहान से करा रहे थे सर क्वेश्चंस उसके, तो वो भी करने हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैथ्स में, हाँ, तो मैथ्स में ऐसा है कि मैं पुराना ना करके मैं अभी नया ही कर रहा था, क्योंकि मैंने चैप्टर्स उठा लिए थे। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाने की सोची थी, लेकिन मैंने फिर वेक्टर्स एंड 3D उठा लिए थे, क्योंकि वो करना ही था मेरे को। वेक्टर्स और 3D अभी ट्यूशन में नहीं हुआ है, मैं अपने आप कर रहा था वेक्टर्स एंड 3D, जिसमें से मैंने इंट्रोडक्शन टू 3D कर लिया है। उसमें जो है प्लेन्स, आई थिंक प्लेन और नहीं, हाँ प्लेन और स्ट्रेट लाइन ऐसे ही होता है कुछ पार्ट, तो वो था जो रह रहा है। क्योंकि सेंगेज तुम्हें पता ही है, ग्रंथ था पिछली वीडियो में, अगर तुमने देखा हो, नहीं देखी हो तो भाई देख लो, नहीं देखनी तो मत देखो भाई, लेकिन वो ग्रंथ है भाई। तो ऐसा है कि जो 3D का कॉन्सेप्ट है, 3D वो एक चैप्टर है जिसमें प्लेन, आई थिंक लाइन्स है वो यार, तो वो उसी में इंक्लूडेड है और बुक्स में, और इसमें जो है ये अलग अलग पढ़ाते हैं। और ऐसे भी नहीं कि पहला चैप्टर उसका फिर दूसरा उसका, कि मैं एक बार ही में चैप्टर कर लूँ। ऐसा है कि पहला चैप्टर उसका, चौथा चैप्टर है फिर, तो अब मुझे बीच के 2 चैप्टर करने हैं और वो अलग है, क्या वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर मैंने 3D का इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उसकी इलस्ट्रेशंस कर ली थी, और उसके अलावा, और मैंने एक दिन में करा था बहुत जल्दी में, तो आई थिंक उनका रिवीजन भी करना पड़ेगा एक बार। तो उनका रिवीजन करने के, और वेक्टर्स में आई थिंक, हाँ मैंने बेसिक कर लिया था वेक्टर्स स्टार्टिंग का। बेसिक वेक्टर वो 11th का है यार, जितना अभी तक चल रहा था उतना था, उसके बाद का अब आएगा। और उतना बेसिक लिखने में ही 1 साइड पेज भर गया था। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे कि ये है एक रजिस्टर मेरा, ठीक है, देख रहे हैं। तो ऐसे मैंने पेज को कर लिया डिवाइड कर लिया ऐसे में। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे छोटा छोटा ऐसे लिखता हूँ, एक साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड पीछे, फोर्थ साइड पीछे। मैं तुम्हें एक सेकंड रुको दिखाता हूँ मेरे अच्छे वाले नोट्स। देखो ये कलरफुल पेपर पर बना हुआ है। मेरे जो ये वाले रजिस्टर्स हैं, इनके बीच में कलरफुल पेपर होता है जिन पे मैं नोट्स बनाता हूँ। जैसे कि ये बने हुए, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है इसमें। जैसे ये नोट्स हैं, तो ये वाले जो कलरफुल पेपर होते हैं ये होते हैं हार्ड पेपर्स। तो ये ना ऐसे होता है बनाने में ईजी। देखो इसमें क्या था, इसमें जैसे कि इसमें मैंने लाइन नहीं खींची थी, ये होते हैं मेरे पुराने टाइप, जैसे मैं पुराने टाइप में बनाता था मैं। ये देखो इसमें पीछे लाइन खींची हुई है, और आगे की साइड नहीं खींची हुई। आगे की साइड में ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि ये फार्मूलेज होते हैं, और जो इक्वेशंस होती हैं वो मैं एक लाइन में लिखना प्रेफर करता हूँ। तो उस वजह से एक लाइन में लिखी हुई थी सारी, तो मैं अलग से कॉलम बना देता हूँ कि ऐसे ब्लॉक बना दिया कि ये वाला पार्ट ये अलग है, ये अलग है, इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मैं अभी केमिस्ट्री का नोट भी बना रहा था, उसमें मैंने यही करा, क्योंकि ना ऐसा होता है कि एक लाइन में इतना सब कुछ नहीं आ सकता। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो वो इतना लंबा है भाई, अगर इतना लंबा, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इतना बैठेगा वो। अब इतना बड़ा पेपर कहाँ से लाओ, और इतने बड़े पेपर पे लिखने का फ़ायदा नहीं है अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो उसे लिखना पड़ेगा ऐसे में कॉलम्स में नीचे नीचे। तो उसके लिए फिर मैंने डिविजन्स करे हैं, मैं दिखाता हूँ। कैमरा सेटअप बिगड़ गया मेरा। चल सही, इसके लिए अगर तुमने लिखेगा तो हाँ, देखो मैंने इन्हें कॉलम्स में बंद कर दिया था ताकि क्लियर, देखो क्लियर कट दिखाई दे रहा है इसमें एकदम से बढ़िया मज़ेदार।
यार देखो मैं बताता हूँ तुम्हें बात क्या है। अगर तुमने पहला व्लॉग नहीं देखा, और भाई बहुत बकवास है, उसे देखना है मेरे हिसाब से, इसमें भी बकवास कर रहा हूँ मैं। तो आज का टॉपिक, वैसे तो मैं जब बात करता हूँ तो टॉपिक नहीं देखता क्या है, लेकिन मेन टॉपिक यही है कि आज मज़ा आया ट्यूशन में, और मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, बेसिकली कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। तो वही वाली बात है। 8 मिनट हो गए, 2 मिनट रह गए आई थिंक, ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे 5 मिनट और, 15 मिनट की कर लेंगे बातचीत, क्या लगता। तो हाँ, मैं बताता हूँ। अब पूछोगे क्या बताने वाला था मैं तुम्हें। अब तुम पूछोगे कि भाई इनका शॉर्ट नोट्स का या नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है। मेरे को क्विक रिवीजन में ना अच्छा लगता है, मतलब क्विक रिवीजन हो जाता है इससे। अब ऐसा है कि यार मैं दोबारा ना, तो देखो मैं को बताऊँ, सच बताऊँ, एक बार ही पूरी हो जाए सेंगेज बहुत बड़ी बात है। वो एक बार भी पूरी नहीं होती लोगों से, तो अगर वो एक बार ही पूरी हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो एक ऐसी बात समझो कि मैं दोबारा से सेंगेज नहीं उठा सकता, मैं रिवीजन के लिए सेंगेज नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं उठाऊँगा और सेंगेज से रिवीजन करूँगा तो भाई मैं सिर्फ कुछ चैप्टर्स में ही घूम के रह जाऊँगा। और तुम्हें पता नहीं होगा तो, वैसे तो पता होना चाहिए अगर तुम एस्पिरेंट हो, क्योंकि मेरे को देखेगा कौन ही देखेगा, स्टूडेंट्स। अब देखो यार, ओल्डर जो होते हैं लोग या रिश्तेदार मेरे जो भी जुड़े हुए हैं चैनल पे, वो तो नहीं देखेंगे ना मुझे बकवास करते हुए, और उन्हें समझ भी नहीं आएगी। तो बेसिकली तुम कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, कनेक्ट मैं उनके साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं करना चाह रहा मैं अभी इतना नॉर्मल। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि व्लॉग्स क्यों बना रहा हूँ मैं। ये व्लॉग्स में मैं नॉर्मल, ये व्लॉग्स नहीं है, एक तो बात समझो, ये है सेमी कास्ट। तो सेमी कास्ट मैंने पिछले बार, मतलब पहली वीडियो में बताया है कि ना टोटली व्लॉग ना टोटली पॉडकास्ट, ये है सेमी कास्ट, कुछ आधा आधा काम करके समझ लो। तो ये है एक वीडियो लॉग कह लो मेरी प्रेप का। 100 डेज़ रह गए थे, आज 2nd डे है। 100 डे मैंने काउंट करके चला है, उसमें से जो एक्स्ट्रा डेज़ होते हैं मंथ के, या जो नहीं होते या कम भी हो सकते हैं, वो सब रिड्यूस्ड है। 100 एक मोटा हिसाब है कि 100 डेज़ अप्रॉक्स है। 5-6 दिन जो है वो हटे हुए हैं इसमें से, वो उन्हें तुम कंसिडरेबल उसमें रखो मत रखो, कोई तुम्हारा मतलब नहीं क्या, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने का उसमें। 5-6 दिन ही है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये एक वीडियो लॉग सीरीज़ टाइप है जो कि मेरी प्रेप के लिए मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और मैं फ़ोन में अपनी स्टोरेज इतनी नहीं रख सकता कि मैं रोज़ की डेली की ये रखूँ। मुझ पे लैपटॉप नहीं है, तो मतलब है लैपटॉप, उसकी स्टोरेज भी है, लेकिन वो थोड़ा सा ना, उसका प्रोसेसर हल्का है। वो बहुत पुराना लैपटॉप है, छोटा सा इतना सा ही है, मिनी लैपटॉप। और अगर तुम पूछोगे तुम कि मैं इसे किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, मिनी लैपटॉप भाई छोटा सा। तुम पूछोगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ मैं, तो इसमें पढ़ी है PDFs, बुक्स की PDFs, और सिर्फ PDFs ही खोलने की, क्योंकि फ़ोन छोटा रहता है, स्क्रीन छोटी रहती है और डिस्ट्रैक्शन रहता है फ़ोन से। तो इसमें पढ़ता हूँ, इसमें नो नोटिफिकेशन नो नथिंग, बस वो चलता है इसमें। और इसमें ना अगर तुम जाओगे भी ना डिस्ट्रैक्शन की तरफ, मैं बताता हूँ इतना स्लो है ये चलने में कि मैं गूगल खोलने में, क्रोम खोलने में ये 5 मिनट लगा देगा। अब तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे ही नहीं, तुम घूम के अपने काम पे आ जाओगे। सो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है इस पर करना। एक तो स्क्रीन बड़ी है, तो दैट्स प्लस पॉइंट, क्योंकि जब तुम बुक रीड करोगे तो भाई तुम्हें देखो आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, सीधी बात है। ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो तुम अगर इससे पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन है भाई। और हाँ, तो मैं बता रहा था कि वीडियो लॉग्स हैं मेरे लिए मैं एक स्टोरेज अपने पास नहीं रख सकता। तो ये वीडियो लॉग इसी वजह से हैं कि मैं एक तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं अपने लिए, कोई वो नहीं है ख़ास की। देखो ऐसा होता है, तुम लोग समझो नहीं समझो मेरे को नहीं पता, क्यों। देखो मैं सिर्फ बताऊँ, इन वीडियो लॉग्स पे 10, 15, 20, 25 व्यूज़ अगर आ जाएँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नॉट अ टाइप ऑफ थिंग कि मैं पहले से करता हूँ या मतलब लोग पसंद करते हैं। मतलब मैं बैठा हूँ ना, मेरे साथ कोई फेमस पर्सनैलिटी बैठी है कि मैं उससे बात करूँ, ठीक है ना, तो मैं
फ्रेंकली स्पीक ना मैं बकचोदी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बैठ के सिर्फ बातें कर रहा हूँ जो मेरे को मतलब मन में लगती है। देखो यू कैन नॉट रिलेट मी टू अर्पित वाला कि मैं भाई, वो लाइफ पे आता है, वो लोगों की प्रॉब्लम सुनता है, उस पर मजाक भी उड़ाता है भाई, अच्छा है, मैं भी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे नहीं है ये। मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस विदाउट एनीथिंग, मैं बिना कुछ लिख के आया हूँ, बैठा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ बेसिकली। तो हाँ, ये मेरी एक वो है, क्या कहते हैं, जर्नी कह सकते हो तुम। 100 दिन की, 100 दिन बहुत कम होते हैं भाई। लोग 2-2 साल से लगे होते हैं, 3-3 साल से लगे होते हैं भाई। 11-12 प्रेप करते हैं, 9 से प्रेप करते हैं, वो तो नहीं बना सकते भाई, समझ के चलो। मेरी 100 डे की प्रेप जो है वो सिर्फ ये, मतलब एक चीज़ समझो, ये कुछ दर्शा रही है। मतलब मैं अपने आप को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने प्रेप करी है 100 दिन में मैंने ये करा था। मैं अपना इम्प्रूवमेंट कहाँ से उठाया था मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं अभी डेंगू से उठा हूँ और मुझे पता है कि भाई नहीं बैठ ही नहीं पा रहा मैं पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि जब तक तुम 10 दिन तक ना तो किताब देखोगे, ना कॉपी देखोगे, ना तुम पेन उठाओगे। भाई मैं बताऊँ, फर्स्ट डे पे जब मैंने लिखना चालू करा था भाई, मैं ढंग से लिख नहीं पाया था। मेरी राइटिंग जो है चेंज हो गई है। द थिंग इज़, मेरी जो राइटिंग थी वो ऐसी चेंज हो जाती है कि तुमने, अगर तुम लिखते नहीं हो, अगर तुम्हें भी पता हो तुम लिखते नहीं हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो तुम्हारी राइटिंग फिर चेंज हो जाती है जब तुम नहीं लिखते हो। तो मेरी राइटिंग भी चेंज हो गई है दोबारा से। तो अब ऐसा होता है कि भाई एक तो सिटिंग टूट गई थी। पहले तो बैठ जाता था कि 1-1 घंटा, मैंने ज़्यादा लंबी सिटिंग नहीं करी थी पीछे। पहले हो गई थी 3-3 घंटे की सिटिंग जब मैं क्लासेस भी ले रहा था ऑनलाइन पे। लेकिन अपने आप बैठने की सिटिंग फिर वो धीरे से, वो कुछ बातें होती हैं कभी कभी हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। तो इन वजह से यार फिर पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है। इस वजह से नहीं करनी चाहिए कुछ चीज़ें, वो मैं बाद में बताऊँगा। वो टॉपिक अभी उठाने लायक नहीं है, वरना ये वीडियो खिंच जाएगी कम से कम आधे घंटे की, 15 मिनट की लगभग होने वाली है बकवास मेरी। वो टॉपिक किसी और दिन का है जो सिलेक्शन निकलेगा। हाँ तो मैं बताता हूँ, कहाँ थे मैं। हाँ तो मेरी सिटिंग अच्छी हो रखी थी, फिर मैं पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहा था, नंबर भी आ गया ट्यूशन के टेस्ट में। लेकिन वो कुछ हो गई थी चीज़ जिस वजह से मेरा एकदम टूट गई दोबारा से। फिर धीरे धीरे बनाई, क्योंकि फिर देखो एक बात समझो, फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के बाद वही थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है भाई, पूरा नहीं पड़ा। लेकिन द थिंग इज़, देखो जिम एस्केप आउट है, जिम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सब कुछ अगर मैं दिन में लगाऊं तो इफ़ेक्ट कर रही थी वो चीज़, थोड़ी थोड़ी करती है। क्योंकि फिर मुझे और भी घर के काम देखने पड़ता है। देखो घर का बड़ा वाला हूँ, तो मुझे काम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से फिर जिम जब मैंने छोड़ी, तो फिर उसके बीच में मैं जिम करते टाइम ही मैंने फिर से सेटिंग बनाई। लेकिन ऐसी सेटिंग्स थी वो भी 1-1 घंटे की मैं सेटिंग्स लगा ले रहा था। 1 घंटा लगाई, 10-15 मिनट, 10-5 मिनट उठा, फिर दोबारा से 1 घंटा बैठ गया हूँ। ऐसे कि 3 घंटे की सेटिंग 5-5 मिनट की ब्रेक के साथ लग रही थी, और ऐसे पढ़ ले रहा था मैं। उसके बाद भाई यूनिट टेस्ट कर रहा हूँ, हाफ ईयरलीज आ गए मेरे। एंड मैंने पहले ही हाफ ईयरली दिया था, इंग्लिश का हाफ ईयरली, और उसके बाद मेरे को डेंगू हो गया, तो फिर एकदम टूट गई। तो अब 10 दिन से तो मैं बिस्तर पे था। अब उठा था तो कल तुमने देखा, कल मैंने एक चैप्टर फिजिक्स का करा, कुछ चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म की लिखी हैं, शॉर्ट नोट से रिवीजन करा। और आज भी मतलब मैं काम से ही था, मैं 10:30 बजे घर पे आया हूँ, क्योंकि आई वॉज एट दी हॉस्पिटल चाची के पास। चाची की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, इस वजह से मैं वहाँ गया था चाचा के साथ। 10:30 बजे मैं घर पे आया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा देखो हेक्टिक से, देखो है तो है ही, थोड़ा सा थक जाता है शरीर भी दिमाग भी। तो फिर मैं आके मैंने रिलैक्स करा, लिटरली मैं लेट गया था, आगे भी दर्द कर रही थी मेरी, क्योंकि मैं भी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया वो भी डेंगू के फीवर से। अभी जो है मेरे को थकान हो जा रही है ईजिली, मतलब जो पहले की पावर्स थी वो नहीं रिगेन कर पा रहा मैं अपनी, मेरी स्ट्रेंथ नहीं रिगेन कर पा रहा हूँ, मैं अपनी सिटिंग रिगेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे ही बनानी पड़ेगी स्ट्रेंथ भी और वो भी। तो इसी वजह से
भाई बहुत लंबी बकवास हो गई, पिछली वीडियो से ज़्यादा बकवास कर चुका हूँ मैं। लेकिन कोई नहीं यार, स्टार्टिंग में क्योंकि आज सुबह नहीं पढ़ा तो उस टाइम की बकवास नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी ना मैं बैठ के इसे बंद करूँगा, जब बैठ के मैं मेरे दिमाग में जो है कि अभी करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पुराना है उसका रिवीजन दोबारा से आगे, क्योंकि बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया होगा पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन और एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, सब बहुत कुछ है भाई। तो ये करूँगा, उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, इसे 1 घंटा दूँगा प्रॉपर, पूरा 1 घंटा देने के बाद फिर मैं चेंज करूँगा सब्जेक्ट में या तो मैं करूँगा फिजिक्स का अगला चैप्टर, हाफ वो जो एक पेज में आ गया था उसके आगे वाले पेज में मैं करूँगा चैप्टर नंबर 4, पिछले साल के हिसाब से 11th क्लास की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, और उसके शॉर्ट नोट्स और रिवीजन कर लूँगा अभी। और तुम कहोगे कि भाई तू सिर्फ शॉर्ट नोट्स क्यों बना रहा है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं? भाई मैं क्वेश्चन करूँगा बाद में, ये है एक एज अ रिविज़न। अभी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा कि मैं क्यों कर रहा था ये रिविज़न। 10 दिन तक ओनली रिविजन्स है, और उसके बाद जो है एक नई चीज़ स्टार्ट है, वो बनाऊँगा मैं। देखो मैं बता दूँ, मैं गंजा लगता नहीं हूँ, लेकिन तथेंगे मैं गंजा मतलब हुआ नहीं हूँ, मैं गंजा लगता। देखो अब देखो तुम, मेरे बाल दिख रहे तुम्हें यहाँ तक, ठीक है, परफेक्ट, ना तो ज़्यादा बड़ा माथा है ना कुछ वो है, इतना माथा आ रहा है, ठीक है। द थिंग इज लाइटिंग की, अब मैं ऐसे आ जाऊँ तो अब तुम्हें दिखेगा कि भाई ये तो बाल ही नहीं है, ऐसा देखो। अब अगर मैं ऐसे करूँ ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई यह इतना उड़ा हुआ है, इतना उड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, ये रिफ्लेक्शन और लाइटिंग का खेल है, समझ रहे हो। ऊपर से एक तो कैमरा क्वालिटी इतनी बेकार है, क्यों? क्योंकि देखो मैं बता दूँ, मेरे पे है फ़ोन, ठीक है, फ्रंट कैमरा होता है बेकार, मेरे पे ना, देखो एप्पल कुछ नहीं है भाई, बेसिक रियलमी 8 है, फ्रंट कैमरा तुम्हें पता है बेसिक कैमरा है, ठीक है। ऊपर से उल्टी लाइटिंग है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ऊपर है लाइटिंग है, ठीक है, उल्टी लाइटिंग है, मुझे पता है उल्टी लाइटिंग है, मैं उधर नहीं बैठता, तो मेरा फेवरेट प्लेस ऑफ स्टडिंग ये है, यह मेरा बड़ा सोफ़ा। तो यहाँ पे तुम कॉपी वॉपी आराम से रख के बैठ के पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें रिलैक्स करना है, तुम्हें ब्रेक लेना है, तुम यहीं लेट जाओ। 20 मिनट की बकवास होगी आज, कोई नहीं है, सेमी कास्ट है भाई यार। मैं बताऊँ भगवान कसम, मैं तो बात नहीं करता था पहले व्लॉग्स में भाई, मेरे व्लॉग्स 5-5 3-3 मिनट के 3-3 मिनट के व्लॉग्स भाई, क्या मतलब वो 3 मिनट के व्लॉग का, मैं बकवास नहीं करता था। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी मेरी बकवास यहाँ तक सुन रहा है ना, लव यू भाई, लव यू भाई, दिल से। कोई नहीं सुनेगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कोई नहीं सुनेगा। अगर कोई सुन रहा है अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ, कमेंट डाउन, मुझे पता लगे कि कौन है, अपना नाम लिखना, क्योंकि देखो सच बताऊँ यूट्यूब के चैनल के नाम अलग अलग होते हैं, तुम अपना नाम लिख देना अगर कोई देख रहा है अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी बकवास इतनी कोई सुनेगा, और कोई ना इंटरेस्टिंग बकवास भी नहीं कर रहा भाई। मैं करूँगा इंटरेस्टिंग बकवास, क्योंकि भाई अभी देखो एक बात समझो, आई स्टार्टेड दिस न्यू, मतलब मेरे लिए तो न्यू है ना, मेरे को तो वही आदत है व्लॉग्स या शॉर्ट वीडियोस बनाने की। मैं व्लॉग से शिफ्ट करके शॉर्ट वीडियोस पे आ गया था। शॉर्ट वीडियोस भी अगर तुम मेरी देखो तो मैं जब घूमने गया था तो मैं बहुत अच्छा, मतलब एक क्लिपिंग, एक बहुत स्टोरी लाइन बनाने के, या एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो, और वो भी बहुत कम टाइम में, जैसे बिजनॉट डिकोडेड वाली वीडियो थी। तो हाँ, मतलब मेरे कुछ प्रोजेक्ट मुझे भी अच्छे लगते हैं, जैसे बिजनॉट डिकोडेड वाली थी, या उसके बाद मैं घूमने गया था वहाँ सिद्ध बली, वहाँ की वीडियो थी, तो वो नो डाउट मेरे को अच्छा लगता है वो वाले काम भी। लेकिन मैं देखो घूम नहीं सकता, मेरे पे टाइम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए 100 दिन, देखो एक हवा होता है फर्स्ट टाइम जब तुम एग्ज़ाम में बैठते हो। मैंने इसके लिए एक जुगाड़ कर रखा है, मैंने क्या करा, एक ओलंपियाड ऑर्गेनाइज होता है इंटरनेशनली, अलग अलग कंट्रीज़ का इंटरनेशनल जो ओलंपियाड होता है, उसके लिए मैंने मतलब उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जस्ट फॉर कि एक मुझे टेस्ट हो सके मेरा, कि वो 3 घंटे का ही है अप्रॉक्स, उतने ही क्वेश्चंस आते हैं जितने जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा और सेंटर पे जाके होगा,
तो वर्धमान में सेंटर आया है, वहाँ होगा जाके नवंबर अक्रॉस में पेपर है। मुझे पता है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कवर हो पाएगा, कुछ नहीं भाई, मैं बताता हूँ वो कितने का था। आई थिंक 200 अप्रॉक्स था उसका प्राइस रजिस्ट्रेशन का, 200 अप्रॉक्स आई थिंक, हाँ 200 ही था। और एक समझो कि तुम्हें 200 रुपीज़ में पूरा एक मॉक टेस्ट मिल रहा है, नॉट फॉर द जेई, लेकिन एक तुम्हें पूरा माहौल वही मिलेगा कि अगर तुम कल को जाओगे पेपर देने जेई मेंस का, तो वही कि तुम कॉलेज में जा रहे हो, तुम अंदर घुस रहे हो वही लेके, क्या कहते हैं, तो तुम पूरा एक वो सिनेरियो, तुम एक फेक सिनेरियो जो है वो उसे फील कर सकते हो। तो ऐसा है कि जब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाओगे तो तुम बेसिकली फर्स्ट टाइम नहीं दोगे, मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस है कि बाहर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और क्या प्रेशर होता है उसका उस लोग पे। वो चीज़ है जो एक्सपीरियंस करने को मिल रही है 200 रुपये में। इट वॉज नॉट मतलब कि तुम कहोगी भाई तुझे कुछ मिलेगा थोड़ी, भाई तू रैंक थोड़ी निकाल देगा भाई उसमें, ये है वो। भाई एक्सपीरियंस मिल रहा है 200 रुपये में, वो एक्सपीरियंस जो लोग पहले अटैम्प्ट में लेके पहला अटैम्प्ट ख़राब कर देते हैं और फिर दूसरे अटैम्प्ट में फिर वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते। भाई देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग होता है, अब तुम्हें लगाना होता है भाई, तुम नहीं लगा सकते तो क्या कर, लगाना होता भाई। मैंने अपने दोस्त से कहा, अधिराज से जिसका बर्थडे था, तुमने देखा होगा वीडियो में, मैंने उससे कहा भाई दे दे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैंने उसे बताई थी, मैं और लोगों को शेयर नहीं करता ये चीज़ें, लेकिन मैंने उससे कहा भाई दे दे, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो भाई कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ये है वो। भाई तुम ना चीज़ें ऐसे नहीं देखते जैसे मैं देखता हूँ। हाँ तो ऐसा होता, मैं मेरे घर वाले आ गए थे आसपास, इस वजह से मैंने बंद कर दी थी वीडियो रिकॉर्डिंग और मैं पढ़ने लगा था। तुम विश्वास ना करो तो ये देख लो, तो मैं पढ़ने लगा था भाई। अब पढ़ते पढ़ते बात करते हैं चलो। तो मेरी आवाज़ वैसे हल्की आ रही होगी, लेकिन ज़्यादा सही आ रही होगी क्योंकि मैंने पंखा बंद कर रखा है। सोचो मैं तुम्हारी वजह से, ठीक है, पिछले 45 मिनट से बिना पंखे के बैठ, मतलब कितना अच्छा हुआ है मैं, समझ रहे हो। चलो बात हो जाते हैं। हाँ तो बात क्या थी, आगे से आगे आ जाओगे। तो हाँ हम कहाँ थे, मैंने तुम्हें ये समझा दिया था कि मैं व्लॉग क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो लॉग जो अभी है यार, लाइटिंग मेरे ना मुझे गंजा दिखा देगी भाई, फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा मुझसे। भाई तो गंजा है, तो किसे बता रहा है बात, चलना गंजे यहाँ से, ऐसे कह दोगे तुम फिर मुझे। वैसे यहाँ तक कोई आएगा नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो हाँ तुम्हें बता दिया था मैंने वीडियो लॉग क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर से देखो कोई हाई फाई, मैं वो नहीं हूँ कि अब बहुत अच्छे कट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आ रही है, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी, कुछ नहीं भाई, सिंपल मैं बैठा हूँ इस गंदी क्वालिटी में मैं बात कर रहा हूँ ना। तो कोई ज़्यादा गाने, देखो मैं बताऊँ टाइम लैप्स में तो गाने आ जाते हैं, क्योंकि इस बार मैं टाइम लैप्स में डाल ही नहीं रहा हूँ, मैं बिना बिना उसके पढ़ूँगा, बिना दिखाए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं दिखा रहा भाई, तुम्हें क्या, देख लो लाइटिंग का फ़र्क नहीं, अच्छा मतलब मूवमेंट का फ़र्क। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया अचानक से मुझे दोबारा से ना, जो आईआईटी का भूत जागता है, मतलब मुझे नहीं पता जागता है, तुम लोगों का नहीं जागता, लेकिन एक आईआईटी का भूत जागता है भाई, कि भाई पढ़ना है। अच्छा हाँ मैं तुम्हें ये बताया था कि 200 रुपये में वो मॉक टेस्ट टाइप हो जाएगा, इस वजह से धीराज ने करानी, हाँ। लेकिन हाँ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक आईआईटी का भूत जागता है। तो क्या हुआ है कि भाई मूंछ भी नहीं है मेरे, तो इतने से मूंछ राउंड हो जाए। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना टाइम टू टाइम ना एक इंजेक्शन लगता है, मतलब अपने आप ही वो,
कि भाई मुझे आईआईटी ही निकालना है, मुझे आईआईटी ही चाहिए। तुम्हें होता है नहीं होता पता नहीं, मतलब मेरे को इंस्टेंट मोटिवेशन आती है कि भाई आईआईटी 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 आईआईटी। देखो मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भाई बहुत गंदा है। अगर मैंने एक आईआईटी की रील लाइक कर दी है ना, या मतलब कोई सी प्रेप की रील या कोई बहुत मतलब वैसी वाली रील होती है ना कि टॉपर्स एटीट्यूड टाइप्स, तो उसके बाद ना वो तुम्हें वैसी ही रील्स शो करने लगता है। अब फिर तुम क्या है कि भाई एक, देखो मैं बताता हूँ, आजकल ना चीज़ें इंड्यूस चलती हैं। जैसे कि अगर तुमने देखा होगा स्कूल में, तो दोस्त चढ़ा देते हैं तुम्हें कि भाई तुझे देख रही थी लड़की, तो फिर तुम्हें प्यार हो जाता है। इन द सेंस अट्रैक्शन, अफेक्शन नहीं, अट्रैक्शन। तो वही वाली बात होती है। भाई कुछ घुसा भाई कान में, कीड़ा था भाई, छोटा कीड़ा, बच गया। हाँ, तो वही इस टाइम पे ना इंड्यूस चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे कि तुम्हें इंड्यूस्ड कर दिया है लोगों ने जिम के थ्रू, जिम के लिए, तो तुम फिर जिम कर रहे हो। तुम अपनी मर्जी से तुम नहीं जाना चाह रहे हो जिम, तुम जा रहे हो क्योंकि इंड्यूस्ड हो तुम, तुम्हारे पे वीडियोस आ रही हैं, तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड वाला। तो एल्गोरिदम इतना बुरा है कि मैंने लाइक कर दी तो फिर वो ही रील्स चल के आएंगी सारी कि भाई आईआईटी 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 आईआईटी। और जब इतनी रील्स आ जाती है ना, भगवान कसम बता रहा हूँ, तुम्हारा मन करता है कि भाई आईआईटी ही जाना है। और तुम्हें पता ही है आईआईटीज़ तो आईआईटीज़ है भाई। अगर कोई सुनना है यहाँ तक, थैंक यू भाई तुम्हारा सुनने के लिए। मैं रोज़ ऐसी बकवास कर सकता हूँ, तुम मुझे टॉपिक दे सकते हो बकवास करने के लिए, क्योंकि देखो मतलब कोई आलतू फालतू नहीं रहे कि मतलब भाई बंदी क्या क्यों पटानी है, बंदी है भाई अभी क्यों पटानी है। छोड़ो भाई, मैं सिंगल हूँ भाई, जन्महित सिंगल, सलमान भाई। हाँ, तो अगर कोई देख रहा है यहाँ तक, देखो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बकवास सुनता है मेरी, तो अगर कोई देख रहा है तो तुम कमेंट्स में ये भी डाल सकते हो कि भाई तू इस बारे में बता कि अपनी प्रेप के टाइम पे तू क्या कर रहा है ऐसे में, या कुछ मतलब यार कुछ मज़ेदार क्वेश्चन पूछो, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड। अब तुम मुझे ना सवाल मत देने लगना कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता, तो पता ये कैसे होता, भाई ये मत पूछना। लेकिन तुम हाँ ऐसे रिलेटेड पूछ सकते हो, प्रेप में कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या नहीं करना चाहिए। देखो मुझसे ये पूछ सकते हो तुम, ऐसे नहीं कि क्या करना होता है, ये पूछ लो कि क्या नहीं करना भाई प्रेप। अब भाई मैं बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ इंस्टाग्राम राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा इंड्यूस्ड हो चाहिए कि मोटिवेशन जो टाइप्स होता है वो देखो होता जाता है टाइम से, लेकिन मुझे स्टार्टिंग के लिए चाहिए कि वो इग्निशन पॉइंट टाइप हो कि मेरे अंदर आग से लगे, एंड देन आई विल मेंटेन द फायर। लेकिन वो मेंटेन द फायर मैं अपना आप कर लूँगा, लेकिन वो जो आग लगने का है वो लग चुकी है एक तरीके से, धीरे धीरे वो लगती है, एकदम से नहीं होता भाई, एकदम से ही होता है मेरे हिसाब से, तो क्लिक होता है, मेरे को हो गया है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि एकदम से नहीं होता। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है भाई, मैंने आज रील देखी ना भाई, मतलब तुमने आईआईटी मंडी देखी है कभी, तुमने फ़ोटो देखी है आईआईटी मंडी की, तुम्हें पता भी है आईआईटी मंडी है, आईआईटी मंडी है पहाड़ों के बीच, भयंकर सारे चारों तरफ पहाड़ों बीच में आईआईटी मंडी। मेरा दिल आ गया था भाई लोकेशन देख के। और आईआईटी रुड़की भाई महल है वो, लिटरली बना रखा है वाइट कलर का महल। इतनी सुंदर सुंदर आईआईटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब जोधपुर, मैं कुछ ऐसी भी हैं बहुत बेसिक है आईआईटीज़, मतलब बहुत स्ट्रक्चर बेसिक है आईआईटीज़ का, लेकिन आईआईटीज़ तो आईआईटीज़ है भाई, समझ के चलो तो। लेकिन हाँ भाई मंडी तो भाई टॉप क्लास मुझे लगी देखने में। मद्रास बहुत सुंदर है, पेड़ों के बीच में, बहुत बहुत प्यारी लोकेशन, बहुत अच्छी है भाई। मंडी को मैंने मतलब आई वॉज नॉट कंसिडरिंग मंडी, लेकिन भाई जब मैंने देखा, मेरा दोस्त पता मुझसे क्या कहता कि भाई तू ये भी तो देख, वो पहाड़ वाली जगह है, पहाड़ पे खाने की चीज़ अच्छी। भाई तू मत जा भाई, तेरे बस की नहीं है निकालनी, तू इसलिए क्या है, तू क्या चाह रहा है, तुझे आईआईटी दिल्ली मिले,
कि भाई तो रोज़ स्ट्रीट फूड खाए, तो कर रहा है तैयारी IIT दिल्ली की? नहीं ना। तो क्यों बातें बता रहा है कि IIT मंडी में खाना नहीं मिलने का? खाना मिलेगा भाई, तू IIT निकाल तो एक बार। छोड़ो, ये ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा मोटिवेटर बन चुका हूँ ये। हाँ तो मतलब IIT मंडी यार, मतलब लाइक सीरियसली एक नंबर लोकेशन में, और IIT है भाई, बंदों से नहीं निकलती भाई। मैंने आज देखी भाई कितनी प्यारी होती हैं भाई IITs, मतलब गजब भी होती हैं कुछ। प्यार हो गया भाई तुम्हें IITs से, अगर तुम सही बताऊँ तो चलो एक आधे टॉपिक पर बात और करते हैं। मैं वैसे सच बता रहा हूँ, मेरे को रिकॉर्ड लेके चलना है, 45 मिनट की वीडियो होनी चाहिए बकवास की। देखो तुम्हें लग रहा है कि भाई तू पढ़ क्यों नहीं रहा इस टाइम पे, तो क्यों बकवास भाई, मुझे पता है मेरे दिन पे मेरे पास कितना घंटा खाली है, ठीक है। तो कोई ज्ञान नहीं देगा मुझे, मैं पहली वीडियो में बताया, कोई ज्ञान नहीं देगा मुझे कि भाई तू पढ़ क्यों नहीं रहा इस टाइम में, तू बकवास क्यों कर रहा है। भाई एक बात समझो तुम, कि पूरे दिन आदमी पढ़ने के उस पर रहे, पढ़े 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 या और कोई काम में बिजी रहे, वो दिन के 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकता। जबकि मैं कोई ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ना कोई एक्सटर्नल वो कर रहा हूँ एक्टिविटी, कि मैं ना भर्ती को सच बता रहा हूँ ना, इस टाइम में मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ। मच्छर बहुत हो रहा है भाई, मैंने पंखा नहीं चला रखा ना, ठीक है ना, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। आज चला गया था दोस्त के बर्थडे में, वरना वो भी नहीं, बर्थडेज़ के अलावा कभी नहीं, और वो भी बहुत ख़ास बर्थडेज़ में गया हूँ मैं इस साल, मुश्किल से 2 3 बर्थडे में गया हूँ मैं। मैंने अपना बर्थडे तक घर में करा था भाई, मतलब वैसे तो बुखार था हाँ, लेकिन फिर भी मैंने जो छोटा सा भी जो एक फूड पार्टी टाइप कह सकते हो दोस्तों के साथ, वो घर में ही करा था। और ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मुझे मिला के 3 थे हम, सेमी सर्कल टाइप्स, ठीक है। तो 3 लोग हम, तो भाई वही वाली बात है, मैं कहीं ना तो जा रहा हूँ। मैं स्टेडियम जा रहा था पहले, 11th 12th भी गया कुछ टाइम, फिर घर वालों ने बात है कि भाई बहुत इफेक्ट हो रहा है। मैंने देखा तो हाँ भाई इफेक्ट पड़ता है भाई। अब मैं 2.5 3 घंटे तो जिम स्टेडियम में अपना खेल के आ रहा हूँ, उसके बाद मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, इतनी देर में एक तो वेस्ट नहीं कह सकते तुम, इंजॉयबल टाइम। देखो जो टाइम तुम इंजॉय करते हो वेस्ट नहीं होता है, मैंने एक बात नोटिस करी, ठीक है। तो वेस्ट तो नहीं था, लेकिन यार प्रोडक्टिव नहीं था एक तरीके से। मतलब कि देखो मेरी हाइट है 5'8", 8 से ऊपर 9 से नीचे, तो आई हैव नो फ्यूचर इन बास्केटबॉल बेसिकली अकॉर्डिंग टू हाइट। गेम हाइट का है। देखो मेरे को मैंने देखा है कि भाई मेरे से ऊंची हाइट का कोई आता है, उसे खेलना नहीं आता, उसे टीम में खिला लेंगे, लेकिन एक स्किल्ड बंदे को जो हाइट में छोटा उसे नहीं खिलाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है भाई तुम्हारा अपने कॉन्सेप्ट से। भाई मुझे पता है, एक भैया हैं मेरे साथ खेलते थे, रोनिश भैया, वो मेरी हाइट के हैं अप्रॉक्स। भाई उनका गेम प्ले बहुत अच्छा है, स्ट्रीट प्ले है उनका, चुम्मा भाई। तो हाँ भाई वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनके साथ भी सेम ही करते हैं, हिपोक्रेट है सारे के सारे, मतलब डेमोक्रेसी चलावे। डेमोक्रेसी नहीं, क्या कहते हैं उसे, मैं शब्द भूल रहा हूँ जो वो होता है, मैं शब्द भूल रहा हूँ मैं, कि जो नेपोटिज्म अपने दोस्तों को खिलाते हैं, और जो अच्छे खेलने में होता है उन्हें नहीं खिलाते, नेपोटिज्म। तो अच्छी बात है, बड़े लोग हैं वो सीनियर्स हैं, उनकी इज्जत करते हैं भाई। नेपोटिज्म भी कर सकते हो आप थोड़ा सा भाई, जब तुम पे है, मतलब क्या, तुम सीनियर हो भाई, तुम पे हक है, तो तुम कर सकते हो नेपोटिज्म। हम घूम गए बास्केटबॉल की तरफ ज़्यादा। हाँ, तो मैं जब कुछ नहीं कर रहा तो भाई मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ, और मैं किसी और से बात नहीं कर रहा भाई। मैं एक कैमरा, ठीक है, ये कैमरा, तुम समझो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या है तुम्हारा नाम, तुम अपना नाम बोलो पहले एक बार, ठीक है। तुमसे बात कर रहा हूँ, वैसे तो कोई इतना आगे अगर आएगा नहीं, देखो सच बता रहा हूँ, क्योंकि कोई मैं इंटरेस्टिंग बकवास नहीं करता भाई, या कोई जोक मार रहा हूँ। मैं लिटरली सिर्फ बात कर रहा हूँ सेल्फ टॉक टाइप्स, ठीक है। सेल्फ टॉक टाइप्स में भी ये इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि अगर तुम अपना कुछ व्यू रखो, मतलब कि तुम अपना पॉइंट, इतना कोई आगे नहीं आएगा। मैं छोड़ो, मैं क्यों एक्सपेक्टेशन ही हाई कर रहा हूँ अपनी,
किस आदमी के पास, समझ के चलना, 1 घंटा है किसी ऐसे आदमी को देखने के लिए जैसे बैठ के बकवास कर रहा है। भले से बकवास, नॉट इन द सेंस कि वो पूरी बकवास है, पूरी बकवास नहीं। अगर मैं तुम्हें ढंग से बता भी रहा हूँ ना कि मैं कैसे प्रेप कर रहा हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो इट्स बोरिंग फॉर यू गाइस ना। तुम्हें तो वही चाहिए ना अर्पित वाला, तो क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ तो देख, मैंने तुमको बताया ना, मैं फ्रस्ट्रेट होकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार यूट्यूब फेम के लिए या पैसे के लिए या कुछ उसके लिए नहीं है। इस बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा भाई तू इंस्टाग्राम पे रील्स बना, ठीक है, तू जैसे सब 75 ऐड कर रहे हैं ना, उसमें भेड़ चाल में लग जा। नहीं भाई, मुझे फेमस नहीं होना, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई। किसी को मतलब देखो, वो भी अपने लिए करूँगा अगर फेमस होऊंगा तो। लेकिन बेसिकली दिस इज़ नॉट फॉर बीइंग फेमस, दिस इज़ माई डेली, क्या कह सकते हो, रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट। मेरी थिंकिंग कैसे जनरेट हो रही है या कैसे बदलेगी आगे, मैं ये देख के मुझे पता लग सकता है। देखो तुम देखो मत देखो मेरे को, आगे चल के मैं देखूँगा, ठीक है। मेरा अगर सिलेक्शन होता है अच्छी जगह, तुम भी देखोगे भाई मुझे, और इन्हीं क्लिप से, इन्हीं घंटे घंटे भर की टॉक्स में से तुम मेरी क्लिप्स उठाओगे, ठीक है। मेरी रील भी बनेंगी, ठीक है, रील वायरल भी होंगी। लेकिन दिस गेम इज़ नॉट फॉर नाउ यार। इस टाइम पे सिर्फ फोकस थोड़ा सा अलग करके चलना पड़ेगा। इस टाइम पे ना थोड़ा सा क्रूशल टाइम है, क्योंकि तो 12th है, 12th अपेयरिंग सिलेक्शन भी चाहिए। तो भाई बहुत बड़ी बात होती है 12th अपेयरिंग सिलेक्शन करना, भाई बहुत बड़ी बात। लोग, मैं सच बता रहा हूँ, लोग ड्रॉप से नहीं निकाल पाते हैं। और सिलेक्शन इज़ नॉट की आई आई टी रहे, मन IIT का है, कोशिश IIT की है, फिर जो भगवान चाहे, सीधी बात। कोई दुखी नहीं होना। ड्रॉप में लूँगा नहीं, मेरे हिसाब से घर वालों ने मना कर रखी है ड्रॉप लेने की। हाँ तो एक ही बार देखो, मैं बताऊँ 40 मिनट की बकवास हो गई है, 2-4 मिनट और बातचीत करते हैं। देखो फाइनलाइज करते हैं। तो ये मैं बताता हूँ, अभी मैं बैठ के पढ़ूँगा, हाँ तो मैं उतना कर लूँगा डेली का जितना मेरे को करना होता है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लूँगा पूरी, क्योंकि मैथ्स थोड़ी मुश्किल है। पिताजी निकल गए पढ़ने से। तो हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का ही था, मैथ्स मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैथ्स में देखो मुझे रिवीजन नहीं करना, मुझे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने मैथ्स के। मैथ्स में तो मुझे भाई क्यों नहीं बनाना, मैं जो बनाने होते बना रखा है मैंने, मैं बनाता हूँ। डिफ्रेंशिएशन के जो फार्मूलेज होते हैं, जो ना याद करने होते हैं कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा, उसके मैंने बना रखी हैं। इंटीग्रेशन के मैं बनाऊँगा, इंटीग्रेशन भी मैंने पढ़ा नहीं है, ट्यूशन में पढ़ा दिया है बाय द वे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जब पढ़ूँगा मैं उस लेवल पे पढ़ूँगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो सी यू गाइस नेक्स्ट, मतलब कल वाले ब्लॉग में। आज है 10 तारीख, ठीक है, याद रखना, Day 2 ऑफ आउट ऑफ 100 मिलता तुमसे कल क्या Day 3। वैसे तो Day 3 हो गया आई थिंक, जैसे चालू हो गया, रेसिस्ट बोल रहा हूँ। हाँ 1:10 हो रहा है, वैसे तो हो गया है 11 तारीख का, लेकिन मेरे हिसाब से दिन चालू होता है जब मैं सो के उठ जाता हूँ। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। पिछले ब्लॉग की तो एंडिंग भी नहीं करी मैंने। सायोनारा क्या था, मैं तो जय श्री राम भाई, राधे राधे।